नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद बीरेश चंदेल। आज की आपकी क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है और डे 2 है। कल हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी की थी और हमने देखा था कि जो जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग चीज़ या सजीव, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब सजीव चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और हमने इसकी क्रियाएं भी देखी थी कि जीव विज्ञान में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन होता है, पोषण होता है, मूवमेंट होती है, चलना फिरना होता है, वृद्धि एवं विकास होती है, प्रजनन होता है। और हमने देखा था कि जो सजीवों का वर्गीकरण है वो किसने किया था, कार्लिस लीनियस ने किया था। उनकी एक बुक भी है सिस्टमा नेचुरी, इसके बारे में और जानकारी करेंगे हम जब हम आगे पढ़ेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सजीवों का वर्गीकरण दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक पादप विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। और इनको वर्गी का पिता भी कहा जाता है, कार्लिस लीनियस को वर्गी का पिता भी कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता भी ध्यान रखना, बायोलॉजी का पिता और जंतु विज्ञान का पिता दोनों को ही अरस्तु कहा जाता है। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो लैमार्क ने किया था। फादर ऑफ बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, जिन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इतना हमने कल देखा था और हमने इसके बारे में देखा था कि हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे और हमारे बायोलॉजी में हमारे कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं पोषण की तरफ और पोषण को देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमें पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, सबसे पहले हमें पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि, अपने शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए। भाई आप खाना क्यों खाते हो, वृद्धि एवं विकास के लिए, डेली रूटीन के काम करने के लिए। आप ऐसा तो नहीं कि आप आज खाना खाओगे फिर 3 दिन बाद खाओगे। आपको डेली रूटीन में कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और इसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे। अच्छा, हम ये भी देखेंगे कि ये पोषण हमें किस किस प्रकार मिलता है। हमें संतुलित भोजन, संतुलित अल्प पोषण, कुपोषण और इसका मेथड तरीका भी जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या जानेंगे हम सबसे पहले इसके बारे में क्या जानेंगे, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। नंबर 2 किसके बारे में जानेंगे, आवश्यकता, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और नंबर 3 जानेंगे हम इसके टाइप के बारे में, तरीके के बारे में। और नंबर 4 जानेंगे हम मेथड, ठीक है ना। नंबर 4 मेथड, हम इसके बारे में जानेंगे कुपोषण के कितने प्रकार का होता है और ये किस किस प्रकार का होता है मेथड। ओके, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमें पोषण किस लिए आवश्यकता है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अर्थ के बारे में। अच्छा, तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो क्या है, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया। जो हमें अर्थ क्या है इसका, पोषण का, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें किस प्रकार मिलता है, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनसे हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं और ये हमारे शरीर में किस किस प्रकार कार्य करेंगे इन्हें हम आगे देखेंगे। अच्छा, इनको हम आगे देखेंगे।
अच्छा, आगे देखते हैं हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और क्या जरूरत पड़ी। नंबर 2, वृद्धि एवं विकास के लिए। विकास के लिए। और नंबर 3, हमें किसके लिए जरूरत पड़ी इसकी। डेली रूटीन के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इसका टाइप देखते हैं अब हम। और इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे हम। नंबर 1, सुपोषण। ठीक है ना। सुपोषण में क्या होगा हमारा, संतुलित भोजन होगा, इसमें अच्छा खाना। संतुलित भोजन, अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो वो किस में आएगा, संतुलित भोजन में आएगा। अगर आप थोड़ा अच्छे से, हाँ सही खाते हो पर थोड़ा कम न्यूट्रिशन लेते हो तो आपका वो किस में आएगा, अल्प पोषण। अल्प पोषण में कुछ पोषक तत्वों की कमी। कुछ पोषक तत्वों की कमी। और आप नेक्स्ट में देखोगे नंबर 3 पर देखोगे आप कि कुपोषण। कुपोषण में क्या आएगा, सभी पोषक तत्वों की सभी पोषक तत्वों की कमी। कमी। अच्छा दोस्तों, तो हमने ये चीज़ देखा कि अर्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया, आवश्यकता क्यों पड़ी, पोषण की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, एवं डेली रूटीन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमें ये भी पता चला कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सुपोषण, नंबर 2, अल्प पोषण और नंबर 3, कुपोषण। मेथड। अब देखते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है, उचित पोषण। उचित पोषण। नंबर 1, टाइप ऑफ वर्क, हमें कार्य किस प्रकार का चाहिए, कार्य का प्रकार। नंबर 2, हमें हमें ये देखना है कि वो मेल है या फीमेल है। अच्छा, अगर आप हल्का कार्य करते हो, कैसे काम करते हो, आप कैसे कार्य करते हो, हल्का कार्य करते हो तो आपके लिए, मेल के लिए कितना आवश्यक है, 2000 किलो कैलोरी। और फीमेल के लिए कितना आवश्यक है, 2100 किलो कैलोरी। अच्छा, नंबर 2, आप अगर आप 8 घंटा काम करते हो, कितना कार्य करते हो, 8 घंटा वर्क करते हो तो आपके लिए 3000 मेल के लिए आवश्यक है किलो कैलोरी, और 2500 फीमेल के लिए। और आप हैवी कार्य करते हो, मतलब कठिन कार्य करते हो, क्या करते हो, कठिन कार्य करते हो तो मेल के लिए आवश्यक है कितना, 3500 किलो कैलोरी, और फीमेल के लिए आवश्यक है, ये आप एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि अगर आप कठिन कार्य करते हैं तो मेल के लिए कितना किलो कैलोरी आवश्यक है, तो 3000 आवश्यक है, 3500, और फीमेल के लिए 3000 आवश्यक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों,
अब देखते हैं एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल होता है, और 1 जूल बराबर कितना होता है 0.24 कैलोरी होती है। अच्छा दोस्तों, तो हमें इतना पता चलने के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो पोषण का मेथड होता है वो कितने कितने प्रकार का होता है। पोषण का तरीका है वो कितने प्रकार का होता है। ये 2 टाइप का होता है। नंबर 1 ऑटोट्रॉफ, और नंबर 2 किस पर होता है हेटेरोट्रॉफ। इसे कहते हैं हम स्वपोषी, और इसे कहते हैं हम परपोषी। हाँ दोस्तों, जानता हूँ आप इतना तो जानते ही होंगे कि स्वपोषी क्या होता है। हाँ, जो भोजन स्वयं बनाते हैं, जो ऑटो सॉल्व होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, अच्छा दोस्तों, तो स्वपोषी में कौन कौन आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ये भी देख सकते हैं, जो स्वपोषी जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो जीव ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम पादप ले सकते हैं, और इसमें हम कोई जंतु जगत ले सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, जंतु जगत ले सकते हैं। तो दोस्तों, इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा, क्या क्या देखा उसका रिवीजन मान लेते हैं। पोषण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि में विकास के लिए, डेली रूटीन के लिए। इसके हमने टाइप देखे थे कौन कौन से होते हैं। इसमें सुपोषण, अच्छा खाना, अल्प पोषण, कुछ पोषक तत्वों की कमी, और कुपोषण, सभी पोषक तत्वों की कमी, जो भारत में बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद देखा था हमने कि प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है, जो उचित पोषण है, वो किस किस प्रकार का होता है। अगर आप हल्के कार्य करते हैं तो 2000 किलो कैलोरी मेल के लिए और 2100 किलो कैलोरी फीमेल के लिए। अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो 3000 मेल के लिए और 2500 फीमेल के लिए। और आप हैवी कार्य करते हैं तो 3500 मेल के लिए और 3000 फीमेल के लिए। अच्छा दोस्तों, इतना करने के बाद हमने ये देखा था कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि पादप जगत। और हेटेरोट्रॉफ परपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जंतु जगत। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें हमारे में प्रकाश संश्लेषण आया था। अब उस प्रकाश संश्लेषण को हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे अपना भोजन वो कहाँ बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। अच्छा, पत्तियों में बनाते हैं, जो पत्तियों में बनाते हैं। और पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल या पर्णरति के कारण। जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है,
पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और इसी से ये जो पत्तियों का हरा रंग है वो किस कारण होता है? पर्णहरित के कारण। जो पत्तियों का हरा रंग आपने देखा होगा, जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? जो पत्तियों का हरा रंग वो किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण होता है दोस्तों। अच्छा, जो पर्णहरित को पौधे का किचन भी कहा जाता है। जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, इसे क्या कहा जाता है? पौधे का किचन भी कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण। पौधे का किचन किसे कहा जाता है? पर्णहरित को कहा जाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। अच्छा, एक बात और, पर्णहरित में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में क्या होता है? Mg होता है। Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे हम छोटी सी, कि जो पर्णहरित की खोज की थी वो किसने की थी? सिम्पर ने की थी। किसने की थी? सिम्पर ने की थी। इसको हम थोड़ी देर के लिए एक बार रिवाइज मार लेते हैं कि हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हमने पढ़ा अभी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। अच्छा, पत्तियों में कहाँ बनाते हैं? पर्णहरित के द्वारा बनाते हैं। और जो पत्तियों का हरा रंग है वो किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण होता है। पौधों का किचन पर्णहरित को कहा जाता है। और पर्णहरित में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अच्छा, और पर्णहरित की खोज किसने की थी? सिम्पर ने की थी। आइए देखते हैं अब। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कहाँ पर चलते हैं? हमारे शरीर में O2 की उचित मात्रा। तो दोस्तों चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जब हमने इतना पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अब हम देखते हैं वाटर और मिनरल्स। सेकंड नंबर पर हम क्या देखेंगे? वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मान नहीं ला। देखिए, ये कोई पेड़ पौधे हैं। देखिए, ये पेड़ पौधे की क्या चीज़ है? ये जड़ है। ये माने यहाँ पर कोई पेड़ है। अच्छा दोस्तों, और ये सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई, और ये एक पत्ती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब हमें सूरज से हमें वो मिलता है वाटर मिनरल्स, जो पेड़ पौधों को वो मिलते हैं वाटर मिनरल्स, वो कैसे मिलते हैं? सूर्य की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, देखिए, पौधों को जो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से ज़रूरत पड़ती है? वो हमारे जड़ के द्वारा पहुँचते हैं। आपने देखा होगा, आप पानी देते हैं तो जो वाटर है वो कहाँ से पहुँचता है? जड़ों के द्वारा पहुँचा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जाइलम। क्या कहा जाता है? जाइलम। ये क्या करता है? जड़ से पत्तियों तक पानी और भोजन पहुँचाने का कार्य करता है। पानी और खनिज को पहुँचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। अच्छा दोस्तों, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं हमारे ज़मीन पर? ये हमारे रेसे पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम केशकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? इन्हें हम क्या कहते हैं?
केशकत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम केशकत्व कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा जो पेड़ है, अब जो यहाँ से जो भोजन जाएगा, ये भोजन पत्तियों में बना, कहाँ पर बना? ये पत्तियों में भोजन बना। अब ये कहाँ जाएगा? ये जड़ों तक पूरे पेड़ों में जाएगा। तो ये किस प्रकार जाता है? यहाँ पर भोजन बना पर्णहरित में, पत्तियों में भोजन बना पर्णहरित के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में। अब ये क्या होता है हमारे पास? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ये पूरे पेड़ में, ये पत्तियों से सभी जगह क्या ले जाता है? भोजन को ले जाता है। जो फूड को प्रत्येक पार्ट में ये पहुंचाता है, उसका कार्य कौन होता है? फ्लोएम का। तो हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है ये कि क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि पेड़ पौधों में भोजन किस प्रकार पहुंचाया जाता है? वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और खनिज और वाटर्स किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वो हमारे जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो हमारे पौधे हैं उनमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब आगे चलते हैं, सनलाइट। अब क्या देखते हैं हम? तीसरी चीज़ अपने सनलाइट। सनलाइट में देखेंगे ये कैसी ऊर्जा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये एक नवीकरण ऊर्जा है। नवीकरण ऊर्जा है। ये बनती कैसी है? जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के एलिमेंट मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? He प्लस क्या एनर्जी क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते हैं। अच्छा, जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया ऐसी है कि ये दिन और रात दोनों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? दिन और रात दोनों में होती है। देखिए समझाते हैं आपको कैसी कैसी होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो दिन एंड रात दोनों में होती है। दिन और रात दोनों में होती है। दिन में क्या होता है? एक प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और रात में क्या होता है? द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों, अच्छा, प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? दिन में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और रात में क्या होता है? उसी ग्लूकोज को मिलाते हैं और मोल्टोज का निर्माण स्टार्च का करते हैं। दिन में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण हो गया, उसी ग्लूकोज को रात में जो कार्य क्या होता है इनका, कि उसी ग्लूकोज को माल्टोज में बनाते हैं और स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? इसे संचित करते हैं, भोजन के रूप में संचित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा कैसी होती है हमारी? जो प्रकाश ऊर्जा कैसी होती है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। जो प्रकाश ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है हमारी? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो देखते हैं अब जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिक किस में रहता है? जो अधिक रहेगा वो किस में रहेगा? वो लाल और नीले प्रकाश में होगा। लाल एवं नीले में। और कम में किस में रहता है? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य का प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण वो किस में कम होता है? किस में होता है? हरे और बैंगनी में।
हरे एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में कम होता है, लाल और नीले में अधिक होता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं, कल इसके बाद हम आगे चलेंगे। कल को हमको क्या क्या पढ़ना है, शैवाल के बारे में पढ़ना है थोड़ा, कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए स्टार मार करके, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, शैवाल करता है। और ये शैवाल कितना करता है, ये 90% करता है। तो ध्यान रखना, शैवाल कहाँ होता है, ये 90% करता है। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी लिख लीजिए, फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।